तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट मैथ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। इसके जितने क्वेश्चन है रिलेटेड इससे उसको हम आज कराएंगे। जो यूपी टेट सी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको आज हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 संख्या पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, जो 0 का वर्गमूल होता है, अगर हम ऐसे कर दे 0, ठीक ना, तो वो हम इसका निकालेंगे तो 0 गुणे 0 बराबर 0 होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। कह रहा है इसमें कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हम आप लोग को बता दे रहे हैं, वह केवल अपने ही संख्या से कटेगी, अपने से स्वयं से कटेगी और दूसरे किसी संख्या से वह नहीं कट सकती है, ठीक ना। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 अभाज्य संख्या, 3 किसी और संख्या से कटेगी नहीं। 2 क्या किसी और संख्या से कटेगी, नहीं कटेगा, ठीक ना। जैसे 7 किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। इसी तरह 11 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। तो 17 क्या है, 17 कटेगा किसी से, किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 17 अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक ना। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कह रहा है 456 में 5 का स्थान मान ज्ञात करना है, मतलब स्थानीय मान ज्ञात करना है 5 का। तो देखिए, हम एकदम सरल विधि जो एकदम 0 लेवल में पढ़ाया जाता है वैसे बता दे रहे हैं। देखिए, 4 है, ये 5 और ये 6, ये इकाई का अंक है, तो 6 गुणे 1 बराबर 6 होगा। और ये 5 गुणे दूसरे अंक पर है, तो 1 लिख करके 1 0 बढ़ा देंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 4 का है, तो 4 गुणे तीसरे अंक पर है, सैकड़ा पर 100 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 400। ठीक, तो देखिए 5 का पूछ रहा है, तो 5 का क्या है, 50 है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, 2/3 प्लस 1/6 कितना होगा। तो आइए हल करते हैं। 2/3 प्लस 1/6, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक ना। और 3 से भाग देंगे जब इसमें, तो कई बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 का गुणा इसके ऊपर वाले में करेंगे, ठीक ना। तो ऊपर वाले में करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस, और 6 से भाग देंगे इसमें, तो 6 एक कम 6, एक बार आएगा, तो 1 का गुणा इसके ऊपर वाले में, तो 1 एक कम 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 4 एक 5 और बटे 6। तो देखिए इसमें कहाँ है 5/6, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो 5/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो बताइए, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। 100 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 100 का अभाज्य का मतलब ऐसा होना चाहिए कि फिर वह किसी संख्या से विभाजित न हो। जैसे हम 100 लिख दिए, लाइए काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा,
ठीक। फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। बड़ा हो गया ना, छोटा करके बता देते हैं, उस पर आएगा नहीं। 100 लिखते हैं, ठीक। पहले 2 से काटेंगे तो ये 50, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो 25, ठीक। फिर 5 से कटेगा तो 5, 5 से कटेगा तो 1, ठीक। ये हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर के 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या से न कटे, अपने आप से ही कटे से, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए आइए लिखते हैं, देखते हैं। 2 है, ठीक। 3 है, 5 है, 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 है जो किसी से न कटे। फिर 13 है, फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 है, ठीक। फिर 18 नहीं होगा, 19 है, 19 भी किसी से नहीं कटेगी, 20 कटेगा, 21 भी कटेगा, 22 भी कटेगा, 23 नहीं कटेगा किसी से, ठीक। 24 नहीं, 24 कटेगा, 25 कटेगा, 26 कटेगा, 27 कटेगा, 28 कटेगा, 29 नहीं किसी से कटेगा, ठीक। 30 कटेगा, 31 कटेगा, 31 कटेगा नहीं, 31 भी नहीं कटेगा, ठीक। 32 कटेगा, 33 भी नहीं किसी से कटेगा, 34 कटेगा, 35 कटेगा, 36 कटेगा, 37 भी कटेगा, 37 किसी से नहीं कटता है, ठीक ना। 38 कटता है, 39 कटता है, 40 कटता है, 41 नहीं किसी से कटता है, 42 कटता है, 43 भी कट जाए, 43 भी नहीं किसी से कटता है, ठीक। 44 कटता है, 45 भी कटता है, 46 भी कटता है, 47 नहीं कटता है किसी से, 48 कटता है, 49 भी कटता है, 50 भी कटता है, ठीक। कोई बात नहीं, 1 से 100 तक है तो 100 तक का निकाल लेंगे इसी तरह। तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी, इस तरह गिन लेंगे तो ये हो जाएगी कुल मिलाकर के। अभी हम संख्या दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, इसी तरह काटेंगे तो कुल हो जाएगी 25 है। कितनी है? 1 से 100 के तक के बीच की कुल अभाज्य संख्या 25 होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब 25 हो जाएगा। आइए हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 39, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 71, 79, 83, 89, 97। ये जितनी संख्या है यह प्राइम संख्या है, ठीक ना, अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से नहीं कटेगी, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के आपका 25 है, ठीक। तो देखिए प्रश्न नंबर 7वां है, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, तो पीछे है उसमें क्वेश्चन, ठीक ना, 1 से 100 तक का, तो उसको हम बता दिए हैं। और 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगी, ठीक ना। उसी तरह निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, 0 को किस प्रकार की संख्या कहा जा सकता है या कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए जो 0 है ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक ना, यह प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ध्यान रहे, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, -5 कोष्टक में +8 बराबर कितना होगा? तो ये बहुत आसान है, तो -8 + 8, ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह, तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 आएगा, और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो कौन सी बड़ी? 8 बड़ी है, 8 के आगे कौन सा? प्लस है ना। तो देखिए इसमें कहाँ ऑप्शन है? 3 है ना, तो 3 सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, सबसे बड़ी
3 अंकों की संख्या कौन सी होती है। देखिए 1 अंक की पूछेगा सबसे बड़ी तो 9 हो जाएगी, 2 अंक का पूछेगा तो 2 9 हो जाएगा, 3 अंक का पूछेगा तो 3 9 हो जाएगा, ये ध्यान रहे। 4 अंक का पूछेगा तो 4 9 हो जाएगा, ठीक। ये 5 अंक का पूछेगा तो 5 9 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर ए 999, ठीक ना। अगला देखेंगे 999 गुणे 999 कितना होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप समझिए, अगर इसको हम गुणा करके हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम ऐसे करें 9 गुणे 9 गुणे फिर 9 गुणे 9 ऐसे कर दे, अब इसका गुणा करेंगे ना 981 को 1 ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इसको हटा देते हैं, तरीका बताते हैं हल करने का। देखिए 999 गुणे 999 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं ना, 999 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि आप ये चाह रहे हैं कि इतना स्क्वायर करने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ करके क्या करेंगे, फिर एक घटा सकते हैं, या उससे बेहतर है ना, हमें कर सकते हैं 1000 कर रहे हैं, ठीक है 1000 होगा, ठीक ना। -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 999 ही आएगा। तो एक इसका फार्मूला हो जा रहा है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको हल करने का। तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ए हो जाएगा 1 2 3 और 3 जीरो और, ठीक। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कहीं आएगा, माइनस 2 गुणे ए बी, तो 2 गुणे मतलब 200 और 2 3 जीरो ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ करके इसको 2000 घटा दीजिए, जब घटाएंगे ना तो आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 9,98,000 एक आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कहाँ है 9,98,001, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इतना कर सकते हैं, ठीक ना। जो फार्मूला है, अब क्या करेंगे, जो ये है ना 1 लाख, ये 10 लाख है ना, ये 10 लाख में एक जोड़ेंगे तो 10 लाख एक हो जाएगा, फिर 2000 उसमें घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब ये सोच रहे 2000 कहाँ से आया है, तो एक सूत्र होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हम बता दे रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। इसी फार्मूला पर रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये अभी हम बताए हैं आप लोगों को। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी संख्या से न कटे, चाहे वो कोई भी संख्या हो उससे न कटे, वो अपने आप में ही कटे। जैसे 3 है तो 3 से कटेगा, 2 है तो 2 ही से कटेगा, और किसी संख्या से वो नहीं कटती है, ठीक ना। वही अभाज्य संख्या होती है। तो अभी यह सवाल तो हम पहले बता दिए, ठीक ना। कितना बताया इसका, 25 आएगा, ठीक ना। ये सवाल हम बता दिए हैं। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, यदि किसी संख्या का HCF 12 और LCM 180 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितना है, अच्छा ऐसे कर देंगे, लिख दे रहे हैं HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक ना। तो इसका HCF कितना है 12 गुणे LCM कितना है 180, ठीक ना। अरे सॉरी यहाँ पर एक संख्या नहीं दी हुई है, ठीक ना। तो इसको कुछ करना ही नहीं है, आसान है, इसी तरह कर देंगे।
कह रहा है यदि किसी संख्या का एलसीएम 12 है तो 12 कर देंगे, और उसका एलसीएम 180 है तो 180 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, इसका गुणनफल आ जाएगा तो कितना आएगा, 2160 आएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2160, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान था, हमें लगा कि एक संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 है 0.125 को भिन्न में लिखे। तो क्या करेंगे, 0.125 है ना, तो कितने अंक पर दशमलव है, 3 अंक। तो हम क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुणा 1000 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000, ठीक। तब काटेंगे तो काट उठ करके हमारा आ जाएगा 1/8 आएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, √144 प्लस √169 कितना होगा। तो देखिए 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है, और 169 का वर्गमूल 13 होगा। तो ये प्लस में है तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक को छोड़ देंगे, ठीक ना, एक नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, यही 2 सबसे छोटी सम संख्या भी होती है, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग होगा। कह रहा है 9 से विभाज्य है तो उनके अंकों का योग भी क्या होगा, 9 होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 7/8 भागे 1/2। तो देखिए हम क्या करेंगे, 7/8 लिख देंगे, और भागे 1/2 है तो उलट देंगे, 2/1 कर देंगे, और गुणा का निशान कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, और ये हो जाएगा 8। काट भी दे, काट देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगर नहीं काटेंगे तो भी ऑप्शन दिया है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा उसी को लेंगे, ठीक ना, काटने के बाद जो फिर कटने वाला न हो। देखिए 14/8 भी आया था, 14/8 कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर कट रहा है तो काट करके छोटा कर दीजिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, -3 कोष्टक गुणे कोष्टक में -7 कितना हो जाएगा। तो -3 गुणे -7, ठीक ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 तरीके 21 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% बराबर 50 है तो वो संख्या है। तो आइए निकालते हैं। कह रहा है मान लीजिए संख्या x है, x का 20% कितना है, 50 है, ठीक। तो निकालते हैं। तो x गुणे 20/100 कर दिए, प्रतिशत का गुणा हो जाए, गुणा करके 1/100 कर देते हैं, ये 50 हो जाएगा। इससे 1 कट जाएगा, ठीक, और इससे कटेगा तो 5 आएगा, तो ये 25, तो ये हो जाएगा 250। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 250। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।